महाकुंभ में किस तरह से पुलिस कंट्रोल रूम काम कर रहा है और कैसे रेडियो कॉल्स आती हैं यहाँ पर, इसकी जानकारी जुटाने के लिए हम उस कंट्रोल रूम में पहुँचे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको बताएगा कि कैसे यहाँ पर फंक्शनिंग होती है। दरअसल मेला क्षेत्र में अगर कहीं पर भी कोई हैपनिंग होती है या किसी को कोई ज़रूरत होती है, पुलिसकर्मी किसी को देखते हैं तो वहाँ से कॉल्स यहाँ आती हैं। ये सारे यहाँ पर आपको रेडियो कर्मी आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉल्स आती है, उस कॉल्स को नोट किया जाता है। और ये सब अलग अलग तकरीबन 17 से 18 ग्रिड बनाए गए हैं जो अलग अलग रूट के हैं, चाहे उत्तरी झूसी ग्रिड है, PSC CRPF है, परेड ग्रिड बनाई गई है, संगम ग्रिड बनाई गई है। ये हर लोकेशन को यहाँ पर ग्रिड के माध्यम से यहाँ पर ऑपरेट किया गया है। और ये फंक्शन इस तरह का है कि कहीं पर कोई कॉल्स आती है तो उस कॉल्स को लिखा जाता है। यहाँ पर जिस तरह से कॉल्स चल रही है आपको मैं दिखाऊंगा लाइव। यहाँ पर कॉल्स आ रही है, कॉल्स को लिखा जाएगा अधिकारियों के द्वारा और उसके बाद बातचीत करके पूछा जाएगा। और इन सबको यहाँ पर तकरीबन 3000 के आसपास वायरलेस सेट दिए गए हैं और उन वायरलेस सेट के जरिए यहाँ पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कंट्रोल रूम में ये सारी जानकारी दी जाती है। अगर महाकुंभ में किसी भी क्षेत्र है जहाँ पर से कॉल यहाँ आ रही है, उस जगह के स्टाफ को यहाँ अवगत कराया जाता है कि इस जगह से ये कॉल आई है और उस कॉल पर तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कई बार लखनऊ से भी लगातार लाइव जुड़कर और पूरे मेला क्षेत्र का पूरा हाल जाना है। और इसीलिए हम इस कंट्रोल रूम में यहाँ पर आए और हमने आपको ये दिखाया कि कैसे ये पूरा फंक्शन काम करता है। और यहाँ पर इसीलिए अधिकारियों ने बताया कि जो टीम है वो पूरे मेला क्षेत्र से के अलावा रेलवे से भी कनेक्टेड है, रेलवे में जिस तरह से GRP से कनेक्टेड है और उसके अलावा सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यहाँ पर किए गए हैं, ताकि कहीं पर भी कोई कॉल्स होती है, कोई हैपनिंग होती है, किसी भी तरह की किसी को ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य से लेकर आने जाने में सुविधा से लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो वो कॉल करते हैं, तो वो कॉल्स इसी जगह पर आती है और यहाँ से वो आगे फंक्शन की जाती है। महाकुंभ की महाकवरेज में हम इस वक्त पहुँचे हैं उस कंट्रोल रूम में जिसमें पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ पर वो कंट्रोल रूम जहाँ पर 2700 से ज़्यादा CCTV कैमरा के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। फंक्शन पूरा अलग तरीके से है, रेडियो हमने दिखाया था, उसके बाद अब ये CCTV कैमरा फुटेज जिसे यहाँ पर पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं। इस कंट्रोल रूम में हर पल मुस्तैदी से एक एक फुटेज देखा जाता है, कहीं पर भी कोई हैपनिंग होती है उसकी जानकारी दी जाती है। और आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको हम उस कंट्रोल रूम में लेके आए हैं जिसे इस वक्त महाकुंभ का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम कहा जाता है। और इस कंट्रोल रूम में कितने फंक्शन हैं ये आपको हम बता रहे थे। तकरीबन 3000 के आसपास यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हैं जिनकी मॉनिटरिंग करने के लिए और एक एक स्पॉट को देखने के लिए यहाँ पर लोग लगे हैं। अगर आप किसी भी घाट में हैं या रेलवे स्टेशन या मार्केट या फिर दूसरी लोकेशन आपकी है और जो कुछ हैपनिंग अगर वहाँ पर होती है तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और इसी वजह से इस पूरे कंट्रोल रूम को यहाँ पर फंक्शनल एरिया बनाया गया है और इंटरकनेक्टेड भी किया गया है एक दूसरे से। आप देखेंगे यहाँ पर अगर जिस तरह से ये जवान यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से फंक्शनिंग एरिया है, कहाँ कहाँ पर ये फुटेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा अगर सर हम यहाँ, ये कौन सा एरिया है? गंगोली सिवाला रोड और संगम लोअर रोड जहाँ मिलते हैं चौराहा है। अच्छा, अगर इसको आप यहाँ पर से पूरा ओवरऑल देखेंगे तो हम पूरा ये देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर कोई मूवमेंट होती है तो उस पर भी नज़र रखी जाती है, उसके बाद यहाँ से तुरंत इसको नोट किया जाता है और वहाँ के जो स्टाफ होगा उसको अवगत कराया जाता है कि यहाँ पर ये हैपनिंग हो रही है। और इसी तरीके से ये सब जो बाहर का एरिया है, प्रयागराज का पूरा जो ओवरऑल एरिया है, वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उन्हीं से ये मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। और तस्वीरों में आप यहाँ पर भी देखेंगे जो कुछ, चाहे वो घाट के पास हो, कोई सा भी घाट हो, वो सारी यहाँ पर किसी भी कैमरे से छिपे हुए नहीं है। अलग अलग टेबल बनाए गए हैं, अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं, जो CCTV जहाँ पर लगाए गए हैं उसका नेम बताया गया है, नाम बताया गया है। और जो संदिग्ध है उस पर भी निगाह रखने के लिए भीड़ में, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, भीड़ में जो है अगर भीड़ होती है तो भीड़ को इस तरह से देखा जाता है कि कहीं कोई सस्पेक्ट अगर नज़र आता है तो उसकी तुरंत सूचना दी जाती है। और ऐसे ये फंक्शनिंग यहाँ पर की जा रही है क्योंकि CCTV कैमरे के जरिए, और अब तक हमने देखा कि 50 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो कोई परेशानी में ना हो, किसी भी तरह से उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पर ये पूरी फंक्शनिंग की जाती है। और इस फंक्शनिंग में अगर यहाँ से कुछ देखा जाता है तो तुरंत वहाँ के स्टाफ को जानकारी दी जाती है ताकि ये बताया जा सके कि तुरंत वहाँ पर एक्शन कीजिए, एक्शन दीजिए, वहाँ पर पहुँचिए और स्टाफ को अवगत करा के वहाँ पर हेल्प की जाती है। अगर किसी को परेशानी हो रही है, कोई हैपनिंग हो गई हो तो उसको लेकर ये पूरा फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। हम इस वक्त उस पुलिस कंट्रोल रूम में हैं जहाँ पर महाकुंभ की पूरी कवरेज यहाँ पर की जा रही है और ये सब
कैसे हो पा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी अमित कुमार हैं, जो इस पूरे कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं और वो जानकारी देंगे। सर, किस तरह से इसका फंक्शन किया जाए? हमारे पास जो मेला क्षेत्र है और जो शहर क्षेत्र है, इसमें 2700 के करीब कैमरे हैं और उनसे हम जो क्रिटिकल चौराहे हैं, बैरियर्स हैं और जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हैं, क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी तथा क्राइम के हिसाब से उन पर हम लगातार नज़र बनाए रखते हैं। हमारे पास स्टाफ है जो कि 24/7 यहाँ पे 3 शिफ्ट्स में काम करता है और जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उन सभी पे हमने उनको डिप्यूट किया हुआ है देखने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। कुछ भी अगर वहाँ पर उन्हें नॉर्मल से अलग अगर दिखाई देता है वो सूचित करते हैं और फिर हम जो टीमें ग्राउंड पे हैं उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं, आदेशित करते हैं यहाँ से, और वो लोग फिर इसी हिसाब से एक्शन लेते हैं, मिटिगेट करते हैं उस सिचुएशन को। सर, अगर सपोज किसी घाट पर अगर हमें कुछ देखना हो तो कैसे हम उसे वहाँ पर की जानकारी अब तक पहुँचती है? एक तो जो ये बड़े स्क्रीन हैं ये हमारे लिए जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं मॉनिटर करने के लिए, उनके लिए हैं। और छोटे स्क्रीन पर सभी जो स्टाफ है उनके अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग रूट, अलग अलग बैरियर्स, मंदिर, घाट इत्यादि डिवाइडेड हैं और ये लोग लगातार उसको मॉनिटर करते रहते हैं कुशलता के लिए, और हमको हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुशलता की रिपोर्ट देते रहते हैं। और यदि कहीं पे कोई समस्या आती है तो फिर उसको सीधा अधिकारियों के द्वारा देखा जाता है और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे, जैसे अगर प्रयागराज रेलवे स्टेशन में भीड़ बढ़ रही है लोगों की, तो उसको लेकर भी आप लोग यहाँ से कोई फंक्शनिंग तो वहाँ से भी हो रही है? जी हाँ, इसके कई तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि आई बॉल करते हुए यानी स्वयं आँखों से देखते हुए, और एक AI के माध्यम से, जो AI डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं, इसमें AI के माध्यम से भी हम नज़र बनाए रखते हैं। और यदि कहीं पर कोई पैरामीटर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है तो फिर इसी में अलर्ट जनरेट होता है, हमें तुरंत उससे पता लगता है और फिर हम ग्राउंड टीम्स को तदनुसार एक्ट करने के लिए बताते हैं। जो आपने पूछा सवाल रेलवे स्टेशन से संबंधित, तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण हमारे लिए फीडिंग पॉइंट है जो कि क्राउड को मेले में फीड करता है। तो वहाँ पे भी AI के कैमरे हैं और हमें अर्ली वार्निंग्स मिलती हैं उससे, तो हमें लगभग 1 घंटे का हेड्सअप टाइम मिल जाता है हमें पहले से रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हम उसी हिसाब से अपनी जो क्राउड मैनेजमेंट स्कीम्स हैं उनको लगाते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो क्राउड को डाइवर्ट भी किया जाता है। अगर एक घाट पे ज़्यादा भीड़ हो तो दूसरे घाट पे भेजा जाता है, और ये निर्देश हम लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से, PA सिस्टम के माध्यम से, और जो VMDs हैं, विजुअल मॉनिटरिंग डिस्प्ले, विजुअली मॉनिटर डिस्प्ले, और जो डिजिटल डिस्प्लेज हैं उनके माध्यम से हम जो श्रद्धालुगण हैं उन्हें भी ये मैसेज देते हैं। साथ ही कौन सा रूट इस्तेमाल करना है या पीपा पुल कौन सा इस्तेमाल करना है, ये PA सिस्टम के माध्यम से व VMD के माध्यम से उनको सूचित किया जाता है। AI फंक्शनल आपने बताया, तो किस तरह का फंक्शनल क्या हम देख सकते हैं? जी हाँ, ये हमारा AI का डैशबोर्ड है। इस AI डैशबोर्ड में हम 2-3 तरीके के पैरामीटर्स हैं जिन पे नज़र रखते हैं। एक है क्राउड डेंसिटी, के कितने लोग एक जगह पर मौजूद हैं, उनका घनत्व, भीड़ का घनत्व। दूसरा है फ्लो, तो जो हमारे इनग्रेस के पॉइंट्स हैं जहाँ से भीड़ मेला एरिया में अंदर आती है, उन जगहों में किस फ्लो से, किस रफ्तार से भीड़ का आगमन हो रहा है। और साथ में ही इसमें हम जो रेलवे स्टेशन है, इनफ्लो के पॉइंट मैंने आपको बताया, फायर सर्विलांस के भी कुछ कैमरे हैं हमारे पास। इस तरीके की सारी चीज़ों पर हम नज़र रखते हैं और उसी हिसाब से फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर एसपी अमित कुमार जी ने दी है, क्योंकि ये मेला के यहाँ पर प्रभारी भी हैं कंट्रोल रूम के, और उनका ये कहना था कि AI का भी यहाँ पर इस टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके अलावा रेलवे स्टेशन, घाट या फिर दूसरे ऐसे मार्ग जहाँ पर उनको ज़रूरत है वहाँ का फुटेज निकाल कर इस कंट्रोल रूम के जरिए वहाँ तक जानकारी भेजी जाती है, क्योंकि हर जगह पर वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी को जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन ये जो छिपे हुए यानी तीसरी आग जो कैमरे लगे हुए हैं CCTV, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर मदद कर रहा है, और इसीलिए स्टाफ इस पूरे कोऑर्डिनेशन को कर भी पा रहा है। कैमरामैन विमल कुमार के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।